अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरोज डिजिटल लर्निंग में आपका स्वागत है। कक्षा 9वीं, विषय हिंदी लोक भारती। आज हम फुल हिंदी का हमारा यूनिट 2 दूसरी इकाई का पाठ 5वां देखेंगे, सीखेंगे। ठीक है। जो हमारा पाठ है यह है हमारे पेज नंबर 56 पर है। आज हम पेज नंबर 56 और 57 देखेंगे। देखिए, पाठ का जो हमारा नाम है अतिथि के पत्र। अब अतिथि क्या होता है, तो जो है हमारा क्या होता है, पास्ट। ठीक है। अब इसे किसने लिखा है, तो देखिए विनोबा और गांधी जी। किसने लिखा है, विनोबा और गांधी जी ने। इन दोनों की यहाँ पर बातचीत बताई है इस पत्र के जरिए। देखिए परिचय। विनोबा भावे जी, इनका पूरा नाम है विनायक नहरी भावे। जन्म 11 सितंबर 1895, मृत्यु 15 नवंबर 1982। इनका जो परिचय है, विनोबा भावे का पूरा नाम विनायक नहरी भावे था। आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधी विचारक थे। महात्मा गांधी जी, जन्म 2 अक्टूबर 1869, मृत्यु 30 जनवरी 1948। परिचय। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। अब देखिए इस पत्र में क्या बताया है, या गद्य संबंधी हम देखेंगे। यहाँ प्रथम पत्र में विनोबा भावे जी का दृढ़ निश्चय, देश सेवा व्रत, परिश्रम, अनुशासन एवं गांधी जी के प्रति समर्पण एवं श्रद्धा परिलक्षित होती है। जो हमारा पहला पत्र है उसके अंदर जो विनोबा भावे ने बताया है, क्या बताया है कि उनका जो देश के प्रति जो प्यार था, है ना, और जो उन्होंने हार्ड वर्क किया है उसका यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। दूसरे पत्र में गांधी जी का भावे जी के प्रति विश्वास, पितृवाद प्रेम दिखाई पड़ता है। इन पात्रों से विविध मानवीय मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। अब जो गांधी जी है, दूसरे इसमें क्या बता रहा है, तो गांधी जी जो है तो उनका जो हमारे विनोबा भावे हैं उनसे कैसा उनके ऊपर उनको विश्वास था, उसका वहाँ पर उनका कैसा प्रेम है, तो वो हमको दिखाई देता है इस पत्र के जरिए। तो अभी आइए हम यहाँ पर परम पूज्य बापूजी। एक साल पहले अस्वस्थ के कारण आश्रम से बाहर गया था। यह तय हुआ था कि 2-3 मास वहीं रहकर आश्रम लौट जाऊंगा। क्या है यहाँ पर, विनोबा भावे जी पत्र लिख रहे हैं किसे, बापूजी को। उन्होंने क्या बता रहे हैं कि एक साल पहले अस्वास्थ्य के कारण, अस्वास्थ्य यानी कि क्या, बीमार, उनको बीमार की हालत है, ठीक है, के कारण आश्रम से बाहर गए थे वो। यह तय हुआ था कि 2-3 मास वहीं रहकर आश्रम लौट जाऊंगा। क्या बता रहा है यहाँ पर, अब वाई ये क्या है, जगह का नाम है, शहर का, ठीक है। अब वो 2-3 मास यानी कि महीने में वापस आने वाले थे, लेकिन हुआ क्या उनका, नहीं। देखिए, पर 1 साल बीत गया फिर भी मेरा कोई ठिकाना नहीं। पर मुझे कबूल करना चाहिए कि इस बारे में सारा दोष मेरा ही है। देखिए, उनका आना नहीं हुआ, और उनका रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए वो उनकी गलती को कबूल कर रहे हैं। वैसे मामा फड़के को मैंने 1-2 पत्र लिखे थे। आश्रम ने
मेरे हृदय में खास स्थान प्राप्त कर लिया है। इतना ही नहीं, अपितु मेरा जन्म ही आश्रम के लिए है, ऐसी मेरी श्रद्धा बन गई है। तो फिर प्रश्न उठता है कि मैं 1 वर्ष बाहर क्यों रहा। देखिए, उन्हें समझ में आ रहा है। वो क्या कह रहे हैं कि मेरा जो जन्म है किसके लिए हुआ है, आश्रम के लिए ही हुआ है। उनकी ये ऐसी श्रद्धा बन गई थी, फिर भी उनको ऐसा लग रहा है कि उनसे गलती हो गई। फिर वो कह रहे हैं कि मैं 1 वर्ष बाहर क्यों रहा। आइए अब यहाँ पर, जब मैं 10 वर्ष का था तभी मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए तीर्थ सेवा करने का व्रत लिया था। अब देखिए, जब वो 10 साल के थे हमारे विनोबा भावे जी, तब उन्होंने क्या लिया था, ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। कि ब्रह्मचार्य यानी कि क्या, कभी भी शादी न करके रहना, यानी कि अकेले। और क्या करें, क्या कहा उन्होंने कि देश का सेवा के लिए, ठीक है, उन्होंने ये व्रत लिया था। उसके बाद मैं हाई स्कूल में दाखिल हुआ। उस समय मुझे भागवत गीता के अध्ययन का शौक लगा। अब भगवत गीता ये क्या होती है, जो हिंदू जो धर्म है, उनकी जो गीता के अंदर जो बताया गया है वो, ठीक है। अब अध्ययन पढ़ना, ठीक है। पर मेरे पिताजी ने दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच लेने की आज्ञा दी। अब उनके जो पिताजी थे उन्होंने क्या किया, जो दूसरी भाषा है फॉरेनर की है ना, तो वो लेने के लिए कहा। तो भी गीता पर का मेरा प्रेम कम नहीं हुआ था, और तभी से मैंने घर पर ही खुद ब खुद संस्कृत का अभ्यास शुरू कर दिया था। क्या बता रहे हो कि जो गीता के लिए जो उनका प्रेम था, तो वो कम नहीं हुआ था। उन्होंने क्या किया, खुद ही यानी कि क्या है, स्वयं खुद ही उन्होंने क्या किया, संस्कृत भाषा में उसका अभ्यास शुरू कर लिया। मैं आपकी आज्ञा लेकर आश्रम में दाखिल हुआ, पर उसी समय वेदांत का अभ्यास करने का अच्छा मौका हाथ लगा। वाई में नारायण शास्त्री मराठे नायक एक आजन्म ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्रों सिखाने का काम करते हैं। अब देखिए क्या बता रहा है यहाँ पर, जो ब्रह्मचारी है कौन है हमारे यहाँ पर, नारायण शास्त्री जी है ना, वाई के अंदर। तो उन्होंने क्या करते थे, कैसे थे, ब्रह्मचारी थे और विद्वान थे, होशियार थे ना। तो वो लोग क्या करते थे, जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या करते थे, वेदांत और दूसरे जो शास्त्र हैं वो सिखाया करते थे। उनके पास उपनिषदों का अध्ययन करने का लोभ मुझे हुआ। अध्ययन यानी कि क्या, पढ़ाई करने का उनको उनसे मौका मिला। इस लोभ के कारण वाई में मैं ज़्यादा समय रह गया। इतने समय में मैंने क्या क्या किया यह लिखता हूँ। देखिए, उन्होंने पहले बताया कि मैं क्या क्या किया हूँ, क्या नहीं किया हूँ। आइए यहाँ पर, जिस लोभ के खातिर मैं इतने दिनों आश्रम से बाहर रहा, मेरा वह लोभ और उसका कार्य नीचे लिखे अनुसार है। अब उन्होंने जो लोभ यानी कि क्या है, इच्छा, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, क्या क्या काम किया, यहाँ पर उन्होंने नीचे बता रहे हैं। कौन, विनोबा भावे जी। स्वास्थ्य सुधार के निमित्त पहले तो मैंने 10-12 मील घूमना शुरू किया। क्या किया उन्होंने, 10-12 मील उन्होंने घूमना शुरू कर दिया। बाद में 6 से 8 सेर अनाज पीसना चालू किया। अब देखिए, अनाज पीसना है ना, अब ये अनाज कहाँ पर किस तरह पीसा जाता था पहले के ज़माने में, पुराने इसमें हमारे पास क्या कि गोल चकिया होती थी, है ना, पत्थर की बनी हुई, उसके अंदर गेहूँ अनाज जो भी होता था वो डालकर उसे अंदर पीसा करते थे। आज 300 सूर्य नमस्कार और घूमना, यह मेरा व्यायाम है। इससे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। क्या बता रहे हैं, मैं रोज़ क्या करता हूँ, 300 सूर्य नमस्कार और घूमना, यह व्यायाम करता हूँ। इससे क्या है, उनका जो स्वास्थ्य है वो कैसा है, हेल्थ जो थी उनकी ठीक
हो गई थी। आइए अभी पेज नंबर हमारा 57 पर। आहार के विषय में जो खाना था उसके विषय में। पहले 6 महीने तक तो नमक खाया, बाद में उसे छोड़ दिया। 6 महीने तक क्या किया उन्होंने? नमक खाया, बाद में से छोड़ दिया। मसाले वगैरह बिल्कुल नहीं खाए और आजन्म नमक और मसाले न खाने का व्रत लिया। अब क्या लिए उन्होंने? कौन सा व्रत ले लिया कि नमक नहीं और मसाले नहीं खाने का। बहुत प्रयोग करने के बाद यह सिद्ध हुआ कि दूध, एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ पर मसाले वगैरह बिल्कुल नहीं खाए और आजन्म नमक और मसाले न खाने का व्रत लिया। दूध शुरू किया, क्या किया उन्होंने? मसाले और नमक खाने का व्रत लिया कि नहीं खाऊंगा बोलकर। फिर बाद में क्या किया उन्होंने? दूध शुरू किया। बहुत प्रयोग करने के बाद यह सिद्ध हुआ कि दूध पीना बराबर चल नहीं सकता। फिर भी अगर इसे छोड़ा जा सकता तो इसे जो छोड़ा जा सकता हो तो छोड़ देने की मेरी इच्छा है। 1 महीना केले, दूध और नींबू पर बिताया। क्या किया उन्होंने? 1 महीना भर उन्होंने दूध और नींबू पर बिताया। इससे ताकत कम हुई। इससे क्या हो गई? उनकी जो ताकत थी वो कम हो गई। अब आइए उनके यहाँ पर कार्य बता रहे क्या काम किया उन्होंने वहाँ पर। गीता का वर्ग चलाया। इसमें 6 विद्यार्थियों को अर्थ सहित सारी गीता सिखाई बिना पारिश्रमिक के। देखिए उन्होंने क्या किया वहाँ पे? पहले कौन सा काम किया? गीता का उन्होंने क्या वर्ग चलाया, क्लास चलाई। ठीक है, वहाँ पर कितने स्टूडेंट्स थे, कितने विद्यार्थी थे? 6। उनको अर्थ के सहित उन्होंने क्या किया? मीनिंग के साथ उसको समझाया। दूसरा देखिए, ज्ञानेश्वरी 6 अध्याय। इस वर्ग में 4 विद्यार्थी थे। अब जो ज्ञानेश्वरी का जो क्लास थी उसमें क्या क्या किया इन्होंने? 4 विद्यार्थियों को पढ़ाया। थर्ड देखिए, तीसरा क्या है? उपनिषद 9। इस वर्ग में 2 विद्यार्थी रहे। कितने रहे? 2 विद्यार्थी। चौथा देखिए हमारा हिंदी प्रचार। मैं स्वयं अच्छी हिंदी नहीं जानता, फिर भी विद्यार्थियों को हिंदी के समाचार पत्र पढ़ने पढ़ाने का क्रम रखा। क्या किया उन्होंने? जो हिंदी उनको नहीं अच्छी से आती थी लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को हिंदी के जो समाचार पत्र आते हैं ना, तो उसे पढ़ने और पढ़ाने का क्रम रखा उन्होंने। ठीक है। 5वां देखिए, अंग्रेज़ी 2 विद्यार्थियों को सिखाई। देखिए अंग्रेज़ी भी सिखाई इन्होंने। 6ठा देखिए, यात्रा लगभग 400 मील पैदल राजगढ़, सिंहगढ़, तोरणगढ़ आदि इतिहास प्रसिद्ध किले देखे। क्या देखा उन्होंने? कौन कौन से किले देखे? राजगढ़, सिंहगढ़, तोरणगढ़, यहाँ के जो इतिहास प्रसिद्ध किले थे वो देखे वहाँ पर उन्होंने। ठीक है। 7वां देखिए हमारा, प्रवास करते समय गीता जी पर प्रवचन करने का क्रम भी रखा था। आज तक ऐसे कोई 50 प्रवचन किए। अब यहाँ से आश्रम आते हुए पहले पैदल मुंबई जाऊंगा और वहाँ से रेल से आश्रम पहुँचूंगा। मेरे साथ 25 वर्ष का एक विद्यार्थी प्रवास कर रहा है। मुझसे गीता सीखने का उसका विचार है। मैं अधिक से अधिक चैत्र शुल्क 1 को आश्रम पहुँचूंगा। क्या कह रहे हैं ना कि मैं जो 25 साल का जो विद्यार्थी है उसके साथ उन्होंने क्या कर रहे हैं? प्रवास कर रहे हैं। आइए अब यहाँ पर 8 वाई में विद्यार्थी मंडल नाम की एक संस्था की स्थापना की। देखिए वाई के अंदर उन्होंने क्या किया? विद्यार्थी मंडल के एक संस्था को स्थापन किया उन्होंने। उसमें एक वाचनालय खोला और उसकी सहायता के लिए चक्की पीसने वालों का एक वर्ग शुरू किया। देखिए अब वाचनालय यानी कि क्या? जहाँ पर हम बैठ कर पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं ना, ठीक है, लाइब्रेरी की जैसा। उन्होंने वहाँ पर वो खोला। उसमें मैं और दूसरे 15 विद्यार्थी चक्की पीसते। जो मशीन की चक्की पर पिसवाने ले जाते उनका काम हम 1 पैसे में 2 सेर हिसाब से
करते और ये पैसे वाचनालय को देते। देखिए उन्होंने जो वाचनालय के साथ क्या किया था, जो चक्की है ना उसको भी उन्होंने पीसने का जो हाँ उसको भी ओपन किया था, उसका भी वर्ग चालू किया था, है ना। अब जो उसके पैसे आते थे चक्की के अंदर जो पीस जाता था, है ना, उसके जो पैसे आते थे उन्होंने क्या करते थे, वाचनालय के लिए यूज़ किया करते थे। पैसे वालों के लड़के भी इस वर्ग में शामिल हुए थे। यह वर्ग कोई 2 मास चला और वाचनालय में 400 पुस्तकें इकट्ठी हो गई। देखिए ये काम कितने दिन चला उनका, 2 मास है। और कितने पुस्तकें जमा हो गई थी, इकट्ठी हो गई थी, कितने 100, ठीक है 400। 9वां देखिए, सत्याग्रह श्रम के तत्वों का प्रचार करने का मैंने काफ़ी प्रयत्न किया। 10 देखिए, बड़ौदा में 10-15 मित्र हैं। इन सब को लोक सेवा करने की इच्छा है। इस कारण वहाँ 3 वर्ष पहले हमने मातृभाषा के प्रसार के लिए एक संस्था स्थापित की थी। इस संस्था के वार्षिकोत्सव में गया था। उत्सव यानी संस्था के सभासद इकट्ठे होकर क्या काम किया, आगे क्या करना है, इसकी चर्चा हुई वहाँ पर, ठीक है। उसमें मैंने वहाँ हिंदी प्रचार करने का विचार रखा। मेरी श्रद्धा है कि वह संस्था यह काम ज़रूर करेगी। अब आपने हिंदी प्रचार का जो प्रयत्न शुरू किया है उसमें बड़ौदा की यह संस्था काम करने को तैयार रहेगी, ठीक है। देखिए हमने यहाँ तक देखे हैं, आगे का जो हमारा पत्र है वो हम कल देखेंगे। धन्यवाद।